इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? पता है मेरे दोस्त, दुनिया से हारना नहीं। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने ही अपना साथ छोड़ देते हैं। सोचो जरा, एक दिन आप उठते हो और आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट दुनिया खड़ी है। आप स्ट्रांग हो, आप लड़ लोगे। लेकिन अगर वही इंसान जिनके लिए आप लड़ रहे थे वही आपको तोड़ने लगे, तब क्या होगा? शत्रु बाहर का हो तो समझ आता है, पर शत्रु अगर घर का हो तब कैसी लड़ाई लड़ोगे? आप चीख भी नहीं सकते, क्योंकि दर्द घर के अंदर ही दबा होता है। आप भाग भी नहीं सकते, क्योंकि रिश्ता छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, घर के दुश्मन आपकी सारी कमजोरियां जानते हैं। वही बात वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अपनों का दुश्मन होता है। और यह धोखा इंसान को सिर्फ रुलाता नहीं बल्कि अंदर से खोखला कर देता है। तो सवाल यह है, जब घर का ही कोई शत्रु बन जाए तब क्या करें? चुपचाप बर्दाश्त करें, रिश्ता तोड़ दें, या फिर चाणक्य की तरह एक ऐसी नीति बनाएं जो गेम ही पलट दे? आज हम बात करेंगे उन्हीं स्ट्रेटजीज की जो ना सिर्फ आपको बचाएंगी बल्कि आपको इतना स्ट्रांग बना देंगी कि शत्रु चाहे अपना हो या पराया, आप हमेशा जीतोगे। सबसे पहला स्टेप यह समझना है कि घर का शत्रु होता कौन है। हर जगह, हर परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, थोड़ी बातें होती हैं, लेकिन शत्रु बनने का मतलब अलग होता है। शत्रु वो होता है जो आपके खिलाफ चल रहा हो, चाहे सामने से या पीछे से, जो आपके सपने को तोड़ने की कोशिश करता हो, आपके कॉन्फिडेंस को कुचलता हो और आपकी हार का मजा लेता हो। घर के अंदर ऐसा शत्रु कभी कभी रिश्तेदार बन जाता है या फिर बहुत ही नजदीकी इंसानों के रूप में सामने आ जाता है। यह बात सुनकर दुख होता है, लेकिन सच है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े युद्ध अपने ही घर की दीवारों के अंदर लड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात, घर का शत्रु हमेशा आपके अंदर के इमोशंस को टारगेट करता है। एक उदाहरण लो। मान लो आप कुछ नया करना चाहते हो, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो या यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो। बाहर के लोग आप पर हंसेंगे, थोड़ा डिसरेज करेंगे, पर आप उन्हें इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर घर के ही लोग कह दें तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे, तो वह बात सीधा दिल में चुभती है, क्योंकि घर के शब्दों का असर दिल के अंदर तक उतर जाता है। और दर्द की बात यह है कि अक्सर घर के शत्रु अपनी जलन की वजह से आपको रोकने की कोशिश करते हैं। कभी पैसों की वजह से, कभी इज्जत की वजह से, और कभी बस इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा आगे निकलो। चाणक्य ने भी कहा था, सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो अपने रूप में छुपा हो। मतलब दुश्मन अगर सामने हो तो लड़ना आसान है, पर अगर वो अपने के रूप में भेड़िए की तरह छुपा हो तो पहचानना सबसे मुश्किल होता है। पहले अपने घर के अंदर के शत्रु को पहचानो। हर उस इंसान को ध्यान से समझो जो बार बार तुम्हें नीचे खींचता है, तुम्हारी ग्रोथ रोकता है, तुम्हारी कमजोरी ढूंढता है। उसे इग्नोर मत करो, उसे हल्के में मत लो, उसे समझो, एनालाइज करो। क्योंकि जब तक शत्रु का चेहरा साफ नहीं होगा, योजना बनाना मुश्किल है। जिंदगी एक युद्ध भूमि है, और इस युद्ध भूमि में सबसे पहले आपको अपने दुश्मन को पहचानना होता है। घर का शत्रु दिखने में अपना लगता है, बात अपने जैसी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका नुकसान कर रहा होता है। इसीलिए पहली स्ट्रेटजी यही है, पहचानो और समझो कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन अपने रूप में छुपा हुआ शत्रु। जब यह साफ हो जाए कि आपके घर के अंदर कौन आपका सच्चा है और कौन भीतर ही भीतर आपको गिराने वाला है,
तब अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। यहाँ गलती करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि दुश्मन अगर अपना हो तो उसके साथ सीधी लड़ाई करने से घर का माहौल जहरीला हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि पहले चुपचाप सब कुछ देखो, समझो और उसके बाद सही समय का इंतजार करो। जिंदगी में कई बार इंसान गुस्से में ऐसा कदम उठा लेता है जिससे न सिर्फ दुश्मन बल्कि बाकी पूरे परिवार से भी रिश्ता बिगड़ जाता है, और यही वह जाल है जिसमें घर का शत्रु आपको फंसाना चाहता है। वह चाहता है कि आप अपना संतुलन खो दें ताकि बाकी सब आपको गलत माने। इसीलिए सबसे पहला हथियार होना चाहिए धैर्य। चाणक्य ने कहा था, धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जो व्यक्ति गुस्से में आकर निर्णय लेता है वह खुद अपनी हार का रास्ता खोलता है। मतलब अगर आपका अपना ही दुश्मन बन जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देना सबसे बड़ी भूल होगी। पहले उसकी चालों को पहचानो, उसके पैटर्न को देखो। किस समय वह हमला करता है, किन शब्दों का इस्तेमाल करता है, किन मौकों पर आपकी कमजोरी निकालता है। जब तक यह तस्वीर साफ नहीं होगी, जीत पाना असंभव है। अक्सर घर के शत्रु का असली उद्देश्य आपको अलग थलग करना होता है। वह चाहेगा कि बाकी लोग आपको गलत समझें। इसके लिए वह आपकी बातें तोड़े मरोड़ेगा, आपको गुस्से में लाने की कोशिश करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा हथियार है आपकी खामोशी और आपका संतुलन। जब आप उसके जाल में नहीं फंसते तो धीरे धीरे बाकी लोग भी सच पहचानने लगते हैं। सोचकर देखो, अगर आप हर बार झगड़ा करने लगोगे तो माहौल बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप हर बार शांत रहकर सही समय पर सही बात कहोगे तो धीरे धीरे सबका विश्वास आपके साथ खड़ा होगा। और यही सबसे बड़ी जीत होगी। जब लोग आपके शत्रु को नहीं बल्कि आपको सही मानने लगेंगे। जब आप धैर्य और चुप्पी से खेल जीतने लगते हो तो शत्रु की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसे आदत होती है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, आप फट पड़ोगे और वह मौका लेकर बाकी लोगों के सामने आपको गलत साबित कर देगा। लेकिन जैसे ही आप चुप रहकर उसके इरादों को नाकाम करने लगते हो, उसके लिए खेल मुश्किल हो जाता है। अब असली रणनीति शुरू होती है। रणनीति का मतलब हमेशा चालाकी नहीं होता, बल्कि समझदारी से अपनी स्थिति को मजबूत करना होता है। जिंदगी में यह बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ दुश्मन की चालें ना पहचानो बल्कि अपनी ताकत को भी पहचानो। घर का शत्रु अक्सर आपकी कमजोरी को ही हथियार बनाता है। तो सोचिए, अगर वही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो मान लीजिए कोई आपको बार बार ताना मारता है कि आप सफल नहीं हो सकते, आप गलतियां करते हो, तो आप उसे गुस्से में जवाब देने के बजाय उस ताने को मोटिवेशन बना लो। उसकी हर बात को अपने लक्ष्य के लिए ईंधन बना लो। जब वह कहे कि आप हार जाओगे तो मन ही मन तय करो कि जीत कर ही दिखानी है। यही चाणक्य नीति का असली खेल है। शत्रु के वार को उसके खिलाफ मोड़ देना। याद रखो, घर का शत्रु आपको भावनात्मक रूप से तोड़ना चाहता है। वह जानता है कि अगर आप रो पड़ोगे, हार मान लोगे या गुस्से में उलझ जाओगे तो जीत उसी की होगी। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सबसे बड़ा कदम है। जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो तब कोई भी आपको हरा नहीं सकता। यहाँ एक और अहम बात समझो, कई बार घर का शत्रु आपको सीधे आकर चोट नहीं पहुंचाएगा। वह धीरे धीरे माहौल बिगाड़ेगा, बाकी लोगों के कान भरेगा और कोशिश करेगा कि सब आपको छोड़कर उसकी तरफ हो जाएं। ऐसे समय पर आपको दो चीजों की जरूरत है। पहला धैर्य और दूसरा प्रूफ। प्रूफ का मतलब है कि आप हर उस बात को अपने पास रखो जो सच को साबित करें। हर बातचीत, हर घटना,
हर परिस्थिति में सच आपके पास होना चाहिए ताकि जब सही समय आए आप बिना शोर किए सबके सामने सच्चाई रख सको। यह तरीका न सिर्फ आपको मजबूत बनाएगा बल्कि धीरे धीरे आपके शत्रु की पोल भी खोल देगा। चाणक्य कहते थे, नीति वही सफल है जो बिना शोर किए शत्रु को हार की तरफ ले जाए। मतलब आपको लड़ाई का शोर नहीं करना है, बल्कि शांति से ऐसा खेल खेलना है कि सामने वाला खुद थक कर गिर पड़े। और जब आप यह कर पाओगे तभी आप सचमुच समझोगे कि घर का शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद उसे मौका नहीं देते। धीरे धीरे जब आप धैर्य और सबूत के सहारे मजबूती दिखाने लगते हो तो एक समय ऐसा आता है जब आपके शत्रु की असली तस्वीर सबके सामने आने लगती है। लोग महसूस करने लगते हैं कि आपने कभी गलत नहीं किया बल्कि हमेशा कोशिश की कि माहौल ठीक रहे। वहीं आपका विरोधी हर बार आपको नीचे दिखाने की ही कोशिश करता रहा। यही वो पल होता है जब रिश्तों की असली परख होती है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल खड़ी होती है। कई बार सच्चाई सामने आने के बावजूद भी लोग चुप रहते हैं। कुछ लोग डर के कारण तो कुछ लोग सुविधा के कारण। ऐसे समय पर इंसान के मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मुझे इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए? क्या मुझे अपने ही घर के शत्रु से दूरी बना लेनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है क्योंकि हर रिश्ता खून और भावनाओं से जुड़ा होता है। आप चाहकर भी एकदम से अलग नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि दूरी हमेशा सिर्फ शारीरिक नहीं होती। दूरी मानसिक भी हो सकती है। अगर आप चाहो तो बिना रिश्ता तोड़े भी उस शत्रु से अपनी सोच और अपने सपनों को दूर रख सकते हो। इसका मतलब है कि आप अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपने राज्य उस इंसान से कभी शेयर मत करो जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। वह चाहे आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। अगर उसका इरादा आपको गिराना है तो उसे अपने जीवन के अहम हिस्सों से बाहर रखना ही सबसे सही रास्ता है। याद रखो, चाणक्य ने कहा था, राज अगर अपने तक सीमित है तो सुरक्षित है। घर का शत्रु आपकी हर गलती को इस्तेमाल करेगा। इसलिए उसे कभी वह हथियार मत दो जिससे वह आपको चोट पहुंचा सके। एक और जरूरी बात, आपको अपनी सफलता को ही जवाब बनने देना है। लड़ाई या बहस से जीत नहीं मिलती। जब आप चुपचाप मेहनत करते हो और नतीजे दिखाते हो तब धीरे धीरे आपके शत्रु की आवाज दबने लगती है। क्योंकि समाज उसी की सुनता है जिसके पास रिजल्ट होते हैं। सोचो जरा, अगर कोई हर वक्त आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें लेकिन आप हर बार उससे आगे बढ़ते जाओ तो एक दिन वही लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे वो आपके साथ खड़े नजर आएंगे और उस समय आपके घर का शत्रु पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। इस सफर में सबसे बड़ा हथियार आपका आत्मविश्वास है। जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हो कोई भी शत्रु चाहे घर का हो या बाहर का आपको गिरा नहीं सकता। यही असली खेल है। आपकी चुप्पी, आपका धैर्य और आपकी मेहनत मिलकर ऐसी ढाल बना देते हैं जिसे तोड़ना किसी के बस में नहीं होता। जब आप अपनी मेहनत, चुप्पी और रणनीति से आगे बढ़ते हो तो एक समय ऐसा आता है जब आपको यह एहसास होता है कि असली लड़ाई कभी शत्रु से नहीं थी। असली लड़ाई हमेशा खुद से थी। घर का शत्रु सिर्फ एक आईना बनकर आपको यह दिखा देता है कि आपकी कमजोरियां कहाँ हैं और आपको किस जगह पर मजबूत होना है। असल में शत्रु चाहे अपना हो या पराया, उसका असली काम ही यही है कि वह आपको आपकी क्षमता का एहसास कराएं। सोचिए, अगर जीवन में सब लोग आपकी तारीफ ही करते रहते तो शायद आप कभी आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना जुटा पाते। लेकिन जब कोई आपको गिराने की कोशिश करता है तब आपके भीतर वो आग जलती है जो आपको और ऊंचाइयों तक ले जाती है।
इसीलिए जब घर का ही कोई आपका शत्रु बन जाए तो सबसे पहला सबक यह है कि उसे अपने जीवन का गुरु मान लो। उसकी हर चाल से सीखो, उसकी हर बात को मोटिवेशन में बदलो, क्योंकि दुश्मन की सबसे बड़ी हार यही है कि वह चाहे आपको रोकना चाहता है, लेकिन उसकी वजह से आप और तेज दौड़ने लगते हो। अब सवाल यह उठता है, क्या ऐसे रिश्तों को हमेशा निभाना चाहिए? जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। अगर रिश्ता निभाने से आपकी आत्मा पर बोझ पड़ रहा है, आपकी मानसिक शांति छीन रही है, तो दूरी बनाना ही सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ समझदारी और संतुलन से उस शत्रु को मात दे सकते हो तो वही सबसे बड़ी जीत होगी। याद रखो, चाणक्य ने कहा था, शत्रु को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे महत्वहीन बना देना। मतलब जब आप अपने जीवन में इतने सफल हो जाते हो कि शत्रु की हर कोशिश बेकार साबित हो तो असली जीत वही होती है। तो अंत में यही समझ लो, घर का शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, वह कभी आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उसकी चालें, उसके ताने, उसके धोखे सब तभी काम करेंगे जब आप उन पर विश्वास करोगे। लेकिन अगर आप भीतर से मजबूत हो गए तो उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ेगी। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई अपना शत्रु बन गया है तो टूटना मत, उसे अपनी ताकत बना लो, उसकी नफरत को अपनी सफलता का ईंधन बना लो। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो एक दिन वही लोग जो आज आपको गिराना चाहते थे वो आपकी जीत की मिसाल दूसरों को देंगे। जिंदगी की असली नीति यही है, अपनों के शत्रु से डरो मत, उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि शत्रु चाहे कैसा भी हो आखिरकार वही आपकी सबसे बड़ी जीत की वजह बन सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जरा भी मददगार लगी हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।